हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह काफ़ी दिन के बाद मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत हो रहा हूँ, क्योंकि हमारे पूर्व सैनिकों के हालचाल देखकर, उनकी हरकतें देखकर, उनके अनियंत्रित कार्यक्रम देखकर दुख तो बहुत होता है और मुझे नहीं होता, बहुत सारे लोगों को होता है। मुश्किल से 2-3 हजार लोग हैं ये पूरे देश में जो हुड़दंग मचाते फिरते हैं और अपनी बेइज्जती तो कराते ही हैं, साथ में ये पूर्व सैनिकों की बेइज्जती भी कराते हैं। लेकिन उससे पहले इनके बारे में कुछ भी बताऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने देखा कि OROP थर्ड की टेबल भी आ गई, कैलकुलेशन भी बता दिए, वृद्धि होगी या नहीं होगी वो भी बता दिया। भाई कमाल के यूट्यूबर्स हैं, कमाल के लोग हैं, कहां से फिगर लाते हैं, किस जगह से लाते हैं? भैया किसने दे दी तुमको फिगर? भाई कहां से लेकर के आ गए तुम फिगर्स को? और जो पहले दे रहे थे OROP 1 में 2 में, क्या वो फिगर आई क्या? अरे ये सारा का सारा जो मैटर है ये PCDA करेगा, तुम्हारे हमारे काम का नहीं है। अभी पता नहीं चल पाएगा कुछ भी, लेकिन ना आ रही है पक्की। और अभी OROP 2 का मामला तो सुलझा नहीं है। और ये जितने भी ये शक्ल दिखाई दे रही हैं, मुझे इस श्रीमान की दिखाई दे रही हैं, इसकी दिखाई दे रही हैं, ये साहब भी आते रहते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है ये, और इस श्रीमान की दिखाई दे रही हैं, इस श्रीमान की दिखाई दे रही हैं, ये भी श्रीमान जी आए हुए हैं और ये श्रीमान जी आए हुए हैं। इन सबकी जो शक्ल दिखाई दे रही है ना, ये OROP का बहाना ले लेकर किसी ने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, कोई जाकर के कहीं मिल गया, कोई किसी के साथ मिल गया, कोई किसी का एजेंट हो गया। लेकिन OROP के बारे में, सैनिकों की विसंगतियों के बारे में इनका एक भी काम की चीज नहीं है। फिर उसके बाद कुछ आते हैं 18 महीने का DA का एरिया जो कोरोना के टाइम पे हुआ था। भाई बार बार गवर्नमेंट ने बता दिया कि वो फाइनल हो चुका है, फाइनल सेटलमेंट, कि उसका भुगतान नहीं होगा। क्यों बार बार डालते हो, लोगों को बहकाते हो? और फिर एडिशनल पेंशन 65 साल, 70 साल, 75 साल, उसका भी क्लियर हो चुका है कि भारत सरकार ने उसको मंजूर नहीं किया, वो भी नहीं मिलेगी, लेकिन वो भी आती रहती है। और ये श्रीमान ये कहते हैं हमें बोलने की आज़ादी है, पत्रकार है ये। अब मुझे पता नहीं ये किस लेवल का पत्रकार है, क्योंकि ये सैनिकों में घुस गया है, ये झूठ बोलता है और झूठ बुलवाता है। अरे भाई तुम ज़्यादा बड़े पत्रकार, तो मौलिक अधिकारों में आपके बोलने की आज़ादी को देख लो ना। मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 19(1) तो आपको सब कुछ लागू है, लेकिन वो 19(2) को ही पढ़ लो ना। आपको बोलने की आज़ादी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत है। किसी को गाली देना, किसी को उल्टा सीधा बोलना, इस प्रकार की आज़ादी आपको नहीं है। और अब मैं तो उसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इनकी हरकतों को देख देख कर मैं तो बेहद परेशान हूँ और मुझे पूर्ण रूप में अनुभव हो चुका है इस चीज़ का कि इन लोगों की हरकत हमें अभी OROP 3 में भी नुकसान दिलाने जा रही हैं। क्योंकि ना तो जो OROP 2 की विसंगतियां हुई थी, भारत सरकार से कोई बात हो पाई, ना कोई हमारा कोई ऐसा जो दल है या किसी भी उसका संगठन का कहीं बात कर पाया, ना अपनी बात को रख पाया, ना कहीं ज्ञापन दे पाए। OROP 3 को भी लेकर के आ गए और सिर्फ बकवास करते हैं सुबह से शाम तक। अब ये श्रीमान जी यहां घुस गए, इनको और तो कहीं जगह मिलती नहीं है। क्या लिखते हैं? सेना के अफसर रिटायर्ड कर्नल के सवालों से घबराई बीजेपी। भाई मेरी समझ में यह नहीं आ रही है कि सेना के रिटायर्ड अफसर हैं तो इनके सवालों से बीजेपी क्यों घबराएगी? अब ये तो समझ से परे है। इसका OROP 2 की विसंगतियों से लेना देना क्या है? इसमें यह बात कर रहे हैं कि क्या ऑफिसर्स को राजनीति में आना चाहिए। भैया ऑफिसर्स तो ऑलरेडी राजनीति में है। लेफ्टिनेंट कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर ऑलरेडी हैं, जनरल BK सिंह वो मिनिस्टर भी हैं, ऑलरेडी हैं, और भी सारे जो मिलिट्री वाले हैं वो उसमें हैं। तो अब कौन सी नई चीज लेकर के आओ? तो ऑलरेडी है वो तो। और है इसकी बात का तुम कोई अलग से बनाना चाहते हो, कुछ कोई दल बनाना चाहते हो, तो है ना बैठे श्रीमान जी ये सूबेदार चौहान सुबह से लेके शाम तक अपनी किरकिरी कराता है
क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, इसको संयम ही नहीं है, विनम्रता ही नहीं है, भगवान जाने। और कुछ देर पहले तो मैंने देखा कहीं जियो न्यूज के वहां जाकर के ये लोग कहीं गाली फाली दे रहे थे, कहीं ताला फाला लगा रहे थे, और शायद फिर जंतर मंतर पे गए, वहां से इनको अरेस्ट कर लिया गया। इनमें कोई आरटीआई के वो महान कलाकार है कोई, वो उनको फेंका। और ये श्रीमान ये भी महात्मा जी कौटिल्य बने हुए, अब पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन नाम वो आरोपी का है, नाम सैनिक की समस्याओं का। तुम पार्टी बनानी है तो खूब बनाओ, और तुम्हारे वोट बता दूं कितने हैं, तुमको 100 वोट भी इस भारतवर्ष में नहीं आने हैं, और तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अब इनका देखो, सैनिक का बेतुका बयान वायरल, जो नहीं बोलना था बोल गए, सैनिक का बेतुका बयान। अब इसमें क्या हुआ था, जो किसान आंदोलन था उसमें किसी ने बोला था कि यदि हम नहीं होते तो पाकिस्तान यहाँ आ जाता। उसका कहने का सेंस यह था कि हमारा बहुत बड़ा बलिदान है, लेकिन इस महापुरुष ने उसको उल्टी तरीके से इसको पट्टी पढ़ाई कि उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया। और यहाँ पर एक सेना के अफसर रिटायर्ड कर्नल के सवालों से घबराई। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी सरकार को नहीं आएगी नींद, फौजियों ने ओआरओपी पता नहीं। अब मोदी सरकार को नींद नहीं आई, भाई मुझे तो पता नहीं कि तुम 4-5 आदमी बैठ के और मोदी सरकार को तुम नींद में नहीं लाने दोगे, मोदी को नहीं लाने दोगे, इसको हटा दोगे। अरे यार कुछ काम ऐसा भी कर लो ना, जो सैनिकों की समस्या है, जो ओआरओपी का मैटर है, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है स्टडी करना, बकवास करना तुम कर सकते हो। ये सारी जितनी काम तो कर रहे हैं बकवास का काम है, इसे कोई भी कर सकता है, इसे कोई लिए कोई बहुत चतुर आदमी की जरूरत नहीं है। फिर ये सब सैनिक, पूर्व सैनिक का आग उगलता इंटरव्यू, थर थर कांप रही गोदी मीडिया, और पत्रकारों को बोला गंदा गंदा, पूर्व सैनिक का आग उगलता। ये पूर्व सैनिक के साथ आग उगलता इंटरव्यू है, मैंने देखा है। ये महापुरुष जो है ना, ये दिनेश पत्रकार, इसको बिठाता है, इससे गाली दिलाता है, और ये सोचता है पता नहीं हमने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। अरे तुम बदनामी कराते हो भाई, मत ऐसी बदनामी कराओ। अब एक श्रीमान का ये है कि ही हैज टोटली बीन फ्लॉप, टोटली फ्लॉप हो चुका है व्यक्ति। 1 साल से ज्यादा इस आदमी को हो गए, इसे ओआरओपी के बारे में तो कोई पता है ही नहीं, बस एक 2.81 जानता था, वो भी इसको मतलब वो मामला बेकार हो गया। अब ये पता नहीं कितने बड़े कागज दिखा रहा है, इसने कभी पढ़े होंगे या नहीं पढ़ेंगे मुझे पता नहीं। लेकिन भाइयों, आपकी जायज मांगों के लिए, आपकी पता नहीं कौन कौन सी मांगों के लिए ये पता नहीं कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना रंग दिखा रहे हैं, आज तक किसी ने इनको पूछा नहीं, और पूछ करके अब ये लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं। अब मैं आपकी सबकी बात बताने के बाद एक अनुरोध करना चाहूँगा आप लोगों से भी, भाई छोड़ दो हरकत को। तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, चौहान साहब खूब बनाइए, लेकिन जिस प्रकार आप बोलते हो, जिस प्रकार हरकत करते हो, मुझे नहीं लगता कि पूर्व सैनिकों का एक अच्छा प्रभाव भारत सरकार पर जा रहा होगा। और ये जो पत्रकार है, ये तो आदत से मानेगा नहीं, ये तो आदत से, इतनी की आदत पूरी है, क्योंकि ये जेएनयू का जो निकला हुआ आदमी होता है ना, बेशर्म किस्म का, ये इसने वो रखा हुआ है, और बस ये अपनी तुलना करता है मोदी से, देश के प्रधानमंत्री से, या बल्लभ लीडर से वर्क करता है, और ये सोचता है इसको आज़ादी मिली हुई है, उसको आज़ादी हमारा संविधान देता है। अरे साथ में आज़ादी के सामने बोलने की कुछ सीमाएं भी हैं, उन सीमाओं का तुम पालन नहीं करते हो, और ना तुम कर रहे हो। अब ये जितने भी लोग हैं, बस आजकल पूर्व सैनिकों के नाम पे यही दिखाई दे रहे हैं, और तो कोई कहीं है नहीं, यही लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं, और इन्होंने ही बागडोर संभाल रखी है। अब करते क्या हैं, अब इनकी मैं बताता हूं, मैंने विश्लेषण किया आखिरकार ऐसा है क्या। तो कपिल तो पड़ता है इनमें सब में तेज और बहुत चालाक, इनमें एक भी नहीं है। कपिल को चलाना है अपना यूट्यूब। कपिल ने देख लिया कि अब मेरे यूट्यूब वाले जो मैटर हैं, शायद लोगों को पता चल गया कि मैं कोई काम का नहीं है, तो कोई ना कोई इवेंट करनी। तो अब ये 3 मार्च को कोई इवेंट करने जा रहे हैं जंतर मंतर पर। इनको पता है कुछ पैसे की जरूरत होगी, सर भी वहां पर वो कुछ देंगे भी, पैसा भी दे करके जाएंगे। अब इनको ये पूछे भैया 3 मार्च को तुम किस कारण से एक क्या नाम है गैदरिंग कर रहे हो, उसका सेंस क्या है, उसका मतलब क्या है, सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो ना। मैं सभी पूर्व सैनिकों से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों ने जो पैसा दे करके इन लोगों को आगे बढ़ाया है, इनकॉम्पिटेंट लोगों को जो आगे बढ़ाया है, आपकी बात भारत सरकार से नहीं हुई है, इन लोगों के कारण नहीं हुई है।
और यदि आप यह चाहते हो कि अभी तक बात नहीं है, ऐसा ही रहे, तो इनको खूब पैसे दीजिए। और आप चाहते हो कि यहाँ पर सामने कॉम्पिटेंट लोग आएं, इस आंदोलन को संभालें, भारत सरकार से वार्ता के लिए आधार बनाएं, तो इन लोगों को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जिस प्रकार की हरकत अभी ये सूबेदार चौहान साहब कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है, इनके 10-15 आदमी जिस प्रकार बोल रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा सभी लोगों से इनसे दूर रहें। ऐसा नहीं हो कि आपको ये पेंशन को भी ले बैठे, ये पेंशन को भी रुकवा दें, क्योंकि आपकी जो पेंशन है वो गुड कंडक्ट के लिए है, और गुड कंडक्ट होगा तो पेंशन होगी, अदरवाइज कहीं अरेस्ट हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस पत्रकार को तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। और साथ में जिसका ये इंटरव्यू करता है, बार बार उन्हीं को रिपीट करता है, कोई भी पता नहीं है वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, अपनी बेइज्जती कराते हैं, और अपनी बेइज्जती कराने के बाद ये खुद ही वहां से चले जाते हैं। ये मतलब ये जो ड्रामा चला हुआ है ना, पूरा का पूरा कमाल का ड्रामा चला हुआ है। इसलिए मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि एक भी पैसा गैदरिंग के नाम पर, सैनिक सम्मेलन के नाम पर किसी को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग कंप्लीटली फ्लॉप हो चुके हैं और केवल एक असभ्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं जो पूर्व सैनिक को शोभा नहीं देती है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।